हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जनरल जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर के लेखक जो है वो कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है जेके रॉलिंग। कौन है? जेके रॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति, जिसे राज्य हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्र के एक लेखक है, इनको अर्थशास्त्र में कल्याण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वो कब मिला है? तो वो मिला है 1998 में। कब मिला है? 1998 में, यानी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिम्पू किसकी राजधानी है? तो जो थिम्पू है वो भूटान की राजधानी। किसकी राजधानी है? भूटान की। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? तो ये जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड हिट शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जो शब्द है वो घुड़दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? घुड़दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य जो है उसका आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। किसने किया? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो जो आनंद मठ नाम की पुस्तक है, इसके जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी को दीन पनाह में स्थापित किया था। कहाँ किया था? दीन पनाह में। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि जो गुणसूत्र है उसका जो नामकरण है वो किसने किया था? यानी कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का जो नामकरण है वो सबसे पहले किसने किया था? तो डब्ल्यू वॉल्टेयर ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू वॉल्टेयर ने। नेक्स्ट है, 3 सेकेंड नियम का संबंध किस खेल से है? तो जो 3 सेकेंड है इसका संबंध बास्केटबॉल खेल से है। किससे है? बास्केटबॉल खेल से। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो के डी जाधव ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता था भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो राष्ट्र का होम्योपैथिक संस्थान है ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में। पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। जो पंचशीर की घाटी है ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मुक्तिबोध का जो नाम है वो क्या है? यानी मुक्तिबोध एक हिंदी के कवि है और इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। क्या है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनको शॉर्ट में मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो अरावली की पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। तो जो अरावली की पहाड़ियाँ है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर जल डमरू किसके मध्य में स्थित है? यानी कौन से दो देशों के मध्य में ये स्थित है? तो जो जिब्राल्टर जल डमरू है ये अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित है। कहाँ पर ये? अफ्रीका एंड यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कश्मीर का अकबर के नाम से जैनुलाब्दीन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जैनुलाब्दीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो जो त्रिरत्न शब्द है इसका संबंध बौद्ध और जैन धर्म से है। किससे है? बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित शब्द है ये। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन है? तो जो उत्तरी ध्रुव है इसके ऊपर सबसे पहले
तिरंगा किसने फहराया था? तो प्रीति सेन गुप्ता ने फहराया था। किसने फहराया था? प्रीति सेन गुप्ता ने। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली है? तो ऊँट की जो हड्डियाँ है वो कालीबंगा से मिली है। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डियाँ मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु जो है उसमें लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो विषाणु के अंदर पाया जाता है लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि जो डाउन सिंड्रोम नाम की डिसीज होती है यानी बीमारी होती है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? तो कितना होता है? 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग के अंदर 46 क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बट जब किसी को डाउन सिंड्रोम होता है तो जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम होता है उस पर 2 के स्थान पर 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसे कहा जाता है कि यहाँ पर ट्राइजोमी है। ट्राइजोमी है यानी कि यहाँ पर 46 के स्थान पर कितने क्रोमोसोम हो गए? अब टोटल 47 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम में बढ़ जाता है और इस कारण से डाउन सिंड्रोम नाम की डिसीज़ होती है और ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक ठोस की चालकता कैसी होती है? तो जो आयनिक ठोस होते हैं ना उनकी चालकता तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है। हड्डियों में फॉस्फोरस पाया जाता है तो किस फॉर्म में? तो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में हड्डियों के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। जो हमारी हड्डियां होती है इनमें जो फॉस्फोरस है वो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है, यानी जो फॉस्फोरस है वो कैल्शियम से जुड़ा रहता है, इसलिए कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन माने जाते हैं? तो जो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि जो नेशनल हाईवे है इनकी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। किसकी है? केंद्र सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रेक्टिफायर। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का जो निर्णय है वो कौन सा न्यायालय करता है? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी संदेह होते हैं या विवाद होते हैं उनको भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उनका निर्णय करता है। कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 को। भारत में एसटीडी सेवा की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में। एशियाई सब्जी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जो एशियाई सब्जी का अनुसंधान केंद्र है ये ताइवान में स्थित है। कहाँ पर है ये? ताइवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है ये भी कि लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 नॉटिकल मील यानी एक जो नॉटिकल मील है जिसे हम समुद्री मील के नाम से जाना जाता है जानते हैं, तो ये किसके बराबर होती है? तो ये होते हैं 1.852 किलोमीटर के बराबर, यानी एक नॉटिकल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की जो खोज है वो किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। और कब की थी? 1492 में। जो अमेरिका है इसकी खोज
कोलंबस ने की थी और कब की थी, तो 1492 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का जो देश है यानी सूर्योदय जो होता है वो कहाँ पर होता है? सबसे पहले तो जापान में होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा था? तो लोथल नाम का बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर को किसने बनवाया था? तो जो खजुराहो है यहाँ पर जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनाया है, और ये क्वेश्चन कई बार एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें कब भाग लिया था? तो सबसे पहले अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के अवशेषों का जो अध्ययन किया जाता है कि कोई भी अवशेष कितने साल पुराना है, इसके लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सिगरेट का जो लाइटर होता है इसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो इसमें ब्यूटेन गैस भरी हुई रहती है। कौन सी गैस है? तो ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का जो वाष्प घनत्व है वो कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। कितना होता है? 14.4। जो डिडवाना झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो डिडवाना जो झील है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में जो प्रथम विपक्ष के नेता थे वो कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी जी थे। कौन थे राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता? कमलापति त्रिपाठी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। एड्स जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो ये विषाणु यानी वायरस के कारण होती है। वोट देने का जो अधिकार है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो हम सभी को पता है 18 वर्ष है। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है? तो रुपया है। जैसे हमारे यहाँ की जो मुद्रा है वो भी रुपया है, ऐसे ही नेपाल की मुद्रा भी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है वो कौन से कमीशन के विरोध में लाठी के कारण हुई थी, यानी लाठी चार्ज के कारण हुई थी? तो साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था और उसी में इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था और इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की जो संस्था है यूनिसेफ वो किसके लिए काम करती है? तो जो यूनिसेफ है ये बच्चों के लिए काम करती है, यानी कि बच्चों को ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रिबल शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो जो ड्रिबल शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। पंडित रविशंकर जो है इनका संबंध किससे है, यानी किस वाद्य यंत्र से? तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है ये सितार वादन से, ये सितार बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाने का सोडा है इसका जो रासायनिक नाम है ये है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम समुद्री बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। जबकि उत्तरी जो है वो इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो C राजगोपालाचारी थे। कौन थे? C
राजगोपालाचारी। यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा गया है ये भी एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खरीफ की फसल है इसको कब काटा जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में खरीफ की जो फसल है उसे काटा जाता है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या है? बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन जो है वो किसके दरबार में राजकवि थे? तो तानसेन जो है, इनके जो बचपन का अगर नाम देखें हम तो रामतनु पांडे था, और ये अकबर के दरबार में राजकवि थे। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें से तानसेन भी एक इनके रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान यानी दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। लास्ट मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर कि अबुल फजल किसके दरबार में एक रत्न थे या एक कवि के रूप में थे? तो ये अकबर के दरबार में एक कवि के रूप में थे अबुल फजल। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।